नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारती टीवी। दोस्तों, आज के अंक में हम बात करेंगे कि हमारे देश में हर एक सरकार अधिकतर सरकारी कैंटीन खोलती है, लेकिन वो बंद क्यों हो जाती है। अम्मा कैंटीन हो या अन्नपूर्णा रसोई हो, सब्सिडी वाली ज्यादातर सरकारी कैंटीन क्यों बंद हो गई है, आज हम आपको इसका विश्लेषण बताएंगे। और ये जो विश्लेषण है, ये सरकारी डेटा से लिया गया है और विभिन्न समाचार पत्रों से लिया गया है। देखिए, पिछले करीब 15 सालों में भारत में कई राज्य सरकारों ने शहरी गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों, प्रवासियों, छात्रों, महिलाओं को सस्ता और पौष्टिक खाना देने के मकसद से सब्सिडी वाली या मुफ्त खाने की कैंटीन योजनाएं शुरू की। इन्हें बहुत धूमधाम से शुरू किया गया। उनके मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सब धूम धड़ाके से इस कैंटीन की शुरुआत किए। लेकिन आपको बता दें कि गरीबों के लिए कल्याणकारी समाधान के तौर पर इसे पेश किया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसको बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि इस तरह की योजनाओं की जब समीक्षा की गई तो एक पैटर्न सामने निकल कर आया, या तो ज्यादातर कैंटीन बंद हो गई या फिर इनमें कटौती की गई। नहीं तो जब सरकार बदली तो वित्तीय दबाव, लॉजिस्टिक की चुनौतियों या पॉलिसी में बदलाव का हवाला देते हुए उन्हें बंद कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि इस कैंटीन की शुरुआत कैसी हुई। जो सब्सिडी पे कैंटीन चली, इनकी शुरुआत कैसी हुई, आइए आपको हम ये बताते हैं। देखिए, जो सबसे पहली शुरुआत हुई थी वो अम्मा कैंटीन से शुरुआत हुई थी। देखिए, सबसे शुरुआती और सबसे प्रभावी मॉडलों में से एक तमिलनाडु का अम्मा उनावगम मतलब अम्मा कैंटीन था, जिसे 2013 में AIADMके सरकार ने लॉन्च किया और एक रुपए से 5 रुपए में खाना देने वाली इस योजना ने पूरे देश का ध्यान खींचा। दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के प्रयोग को प्रेरित किया गया। इसके बाद कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन, दिल्ली में आम आदमी कैंटीन, जिसे जन आहार भी कहा गया, मतलब जन आहार भी कहा गया, और हरियाणा में अंत्योदय आहार योजना, मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई और आंध्र प्रदेश में अन्ना कैंटीन शुरू की गई। महाराष्ट्र और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ने भी शहरी केंद्रों में कम लागत वाली कम्युनिटी किचन के अलग अलग मॉडल शुरू किए। हालांकि भारत में लंबे समय से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब PDS और मिड डे मील जैसे वेलफेयर फूड प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों अम्मा कैंटीन पहला राज्य द्वारा चलाए जाने वाला शहरी कैंटीन नेटवर्क था, जो आम जनता, खासकर शहरी गरीबों, प्रवासी मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों को बहुत कम कीमत पर खाने के लिए तैयार पका हुआ खाना देता था। आपको बता दें, 1 रुपए में इडली, सांभर चावल, दही चावल 5 रुपए में। और वहीं अम्मा कैंटीन की सफलता और लोकप्रियता ने अगले दशक में कई राज्यों जैसे कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य को इसी तरह की सब्सिडी वाली कैंटीन योजनाएं शुरू करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि बाद की ज्यादातर योजनाएं बंद कर दी गई या उनका आकार छोटा कर दिया गया, जिससे तमिलनाडु भारत में इस आधुनिक सब्सिडाइज्ड शहरी फूड कैंटीन मॉडल का शुरुआती पॉइंट बन गया। अब आपको बता दें कि किन राज्यों में खोली गई कैंटीन और उनका स्टेटस क्या है, इस पर हम आइए जानते हैं। देखिए, 2013 में तमिलनाडु में योजना शुरू हुई जिसका नाम था अम्मा कैंटीन। सरकार थी AIADMके, मुख्यमंत्री थी जयललिता। महत्व ये था कि भारत की पहली बड़े पैमाने पर शहरी सब्सिडी वाली पके हुए खाने की कैंटीन बाद की योजनाओं के लिए राष्ट्रीय मॉडल बनी। फिर 2016 में राजस्थान में शुरू की गई, जिसका नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना थी। सरकार बीजेपी की थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। मॉडल अम्मा कैंटीन से प्रेरित मोबाइल फूड वैन। फिर 2017 में कर्नाटक में शुरू की गई योजना का नाम इंदिरा कैंटीन। सरकार कांग्रेस की, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। कवरेज पहले
बेंगलुरु, बाद में पूरे राज्य में विस्तार किया गया। अब फिर वही हरियाणा भी कहाँ पीछे रहता। 2017 में हरियाणा ने शुरू किया अंत्योदय आहार योजना के नाम से। सरकार बीजेपी की थी। उद्देश्य ये था कि शहरी गरीबों के लिए 10 रुपए में भोजन। स्थिति ये थी कि शुरुआती सालों के बाद बड़े पैमाने पर कम कर दिया गया। फिर 2018 में आंध्रा कहाँ पीछे रहता। आंध्रा में टीडीपी की सरकार थी। योजना का नाम अन्ना कैंटीन, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। स्थिति ये हुई कि 2019 में सरकार बदलने के बाद इसको बंद कर दिया गया। 2018 में मध्य प्रदेश में भी शुरू किया गया। योजना दीनदयाल रसोई योजना थी। सरकार बीजेपी की थी। मुख्यमंत्री इस समय देश के वर्तमान कृषि मंत्री और भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार शिवराज सिंह चौहान थे। स्थिति ये थी कि कुछ शहरों में अभी भी सीमित रूप से जारी है। फिर तेलंगाना में अन्नपूर्णा कैंटीन शुरू किया गया, जिसे जीएचएमसी द्वारा संचालित किया गया। सरकार टीआरएस की थी, अब बीआरएस की है। देखिए, आपको बता दें, जो कवरेज थी मुख्य रूप से हैदराबाद में थी। स्थिति ये है कि कोविड महामारी के बाद कई यूनिट बंद कर दी गई। अब फिर 2019 में दिल्ली स्कीम जन आहार, मतलब आम आदमी कैंटीन। सरकार आम आदमी पार्टी की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। स्टेटस ये है कि पायलट प्रोजेक्ट्स बाद में बंद कर दिया गया। 2019 में महाराष्ट्र स्कीम शिव भोजन थाली योजना है। शिव भोजन थाली सरकार बीजेपी शिवसेना की। मॉडल कैंटीन के बजाय थाली सिस्टम थी। स्टेटस फंडिंग के बदलाव के साथ साथ रुक रुक कर जारी है, मतलब फंडिंग का इशू बन रहा है। फिर 2020 में राजस्थान में हुआ, बदला हुआ नाम, योजना का नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना कर दिया गया। सरकार कांग्रेस की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फिर 2024 में राजस्थान में फिर से इसका नाम बदला गया। योजना का नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना पड़ी और सरकार बीजेपी की, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। स्थिति ये है कि अभी भी चालू है। देखिए, धीरे धीरे बंद होती गई योजनाएं। हालांकि इन योजनाओं को बनाए रखना मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि बढ़ती खाने की महंगाई, राज्य के बजट पर सब्सिडी का बोझ, मजबूत मॉनिटरिंग की कमी और राजनीतिक अस्थिरता के कारण धीरे धीरे साथियों ये योजनाएं बंद हो गई। कई कैंटीन तो चुपचाप बंद कर दी गई, वेंडरों को पेमेंट नहीं मिला और ढांचे को छोड़ दिया गया। 2010 के दशक के आखिरी और 2020 के दशक की शुरुआत तक ऐसी योजनाएं या तो बंद हो गई या सिर्फ कागजों पर ही रह गई। आपको बता दें कि इस पृष्ठभूमि में राजस्थान की अन्नपूर्णा योजना एक दुर्लभ अपवाद के तौर पर सामने आती है। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा शुरू की गई सब्सिडी वाली कैंटीन योजना को अन्नपूर्णा रसोई योजना कहा जाता था। इसे 15 दिसंबर 2016 को तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर शुरू किया गया था। इसका मकसद गरीब और जरूरतमंद लोगों जैसे रिक्शा चलाने वाले, मजदूरों, ऑटो ड्राइवर, छात्रों और काम करने वाली महिलाओं को बहुत कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का पौष्टिक खाना देना था। नाश्ता 5 रुपए प्रति प्लेट मिलता था, जबकि दोपहर और रात का खाना 8 रुपए प्रति प्लेट मिलता था। इसे लागू करने के लिए खास मोबाइल वैन का इस्तेमाल किया गया। मेनू में नाश्ते के लिए पोहा, उपमा, इडली, सांभर और दोपहर और रात के खाने के लिए दाल चावल, दाल ढोकली और पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन शामिल थे। दूसरी जगहों की ऐसी ही योजनाओं के उलट यह प्रोग्राम राजनीतिक बदलाव के बावजूद चलता रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना का नाम बदलकर इंदिरा योजना कर दिया था। फिर जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली मौजूदा भाजपा सरकार ने इसका नाम फिर से बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया। यह योजना अभी भी चालू है। खाने की चीजों और सब्सिडी के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव किए गए हैं और यह गरीब लोगों को खाना खिलाना जारी रखें। अब आपको बता दें कि जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं।
देखिए, जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि सब्सिडी वाली कैंटीन का हश्र बड़ी गवर्नेंस चुनौती को दिखाता है। कल्याणकारी योजनाएं जिनमें लगातार वित्तीय मदद की जरूरत होती है, वे अक्सर दोनों पार्टियों के समर्थन के बिना फेल हो जाती हैं। राजस्थान के मॉडल में कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन दिखाता है कि सामाजिक कल्याण के ढांचे को बनाए रखने के लिए सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि निरंतरता जरूरी है। जैसे जैसे ज्यादा सरकारी कैंटीनें पॉलिसी के इतिहास का हिस्सा बनती जा रही हैं, यह बहस बनी हुई है, क्या ऐसी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए या उनके एक और थोड़े समय के राजनीतिक वादे बनकर रह जाने का खतरा है। दोस्तों, हमारे देश में लगातार सरकारी कैंटीनें बन रही हैं और जैसी सरकार बदलती है बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या हमारे देश के जितने प्रदेश हैं वहां की राज्य सरकारों को सब्सिडी पर कैंटीन चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।